तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को हम लोग कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग अकाउंट किस तरीके से बनाएं। और यार मैं आप सभी लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, इंट्राडे मार्केट कैसे करें, शेयर्स को बाय एंड सेल किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इंट्राडे करने का आपको क्या बेनिफिट मिलता है, म्यूचुअल फंड को करने का क्या बेनिफिट मिलता है, एसआईपी करने का क्या बेनिफिट मिलता है, मैं आप सभी लोग को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन टाइप की वीडियोस मिलते रहें। देखो जो ट्रेडिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनमें 3 टाइप होते हैं। पहला तो आप लोगों का इंट्राडे होता है, दूसरा आप लोगों का जो भी आप लोग शेयर्स को बाय करते हैं डिलीवरी के ऊपर वो होता है, तीसरा आप लोग का फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। मैं आप सभी लोग को तीनों ही चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और आप लोग को इस एप्लीकेशन को सर्च कर देना है। देन आप लोग को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब देखो जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो बगल में दे सकते हैं कुछ इस टाइप का आप सभी लोग को इंटरफेस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है निफ्टी का और यहाँ पे बगल में एक ऑप्शन आ रहा है बैंक सेंसेक्स का और उसके बगल में आता है बैंक निफ्टी का। देखो जो तीनों चीजें होती हैं ये ऐसी चीज है जिन पे पूरा ही यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब देखो निफ्टी होता क्या है, देखो निफ्टी में वो सारी कंपनी आती है, 50 कंपनियां आती हैं जो कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होती है। जैसे कि कोई अडानी जी की कंपनी हो गई, टाटा जी की कोई कंपनी हो गई या फिर कोई भी कंपनी हो गई जो कि बड़ी कंपनीज में आती हैं, वो आपकी निफ्टी 50 होती है जो कि 50 बड़ी कंपनी होती है। ठीक है। अब जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनी होती है वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। अब जो बैंक निफ्टी होता है वो इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सारे आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि आप लोग बड़ी कंपनीज को शेयर ले सकते हैं, बैंक के शेयर ले सकते हैं और इनके ऊपर SIP हो गया, इनके ही ऊपर आप लोग इंट्राडे कर सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो। तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुआ है ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर, जो सबसे ज्यादा शेयर्स के ऊपर ट्रेड हुआ है, पहला आता है आयरकॉन इंटरनेशनल करके है, दूसरा सुजुलोन एनर्जी करके है, तीसरा रिलायंस पावर हो गया। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पे जो शेयर्स होंगे जिन पे आज सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वो यहाँ पे शो करेगी। देखो अगर आपसे ये कोई पूछता है कि आज के दिन जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको टॉप पे फिर से आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे टॉप में जो निफ्टी है दे सकते हैं कि हरे कलर का है और +77 चल रहा है, और जो सेंसेक्स है ये भी हरे कलर का है प्लस आपका 260 चल रहा है, मतलब कि ये प्रॉफिट में चल रहा है 260 गुना। ठीक है। अब अगर आपको बैंक निफ्टी जानना है तो बैंक निफ्टी भी दे सकते हैं कि ये भी प्लस में 76.90% ये प्लस में। ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है कि आज की जो मार्केट है वो प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी। अब नीचे आप सभी लोग को आ जाना है तो प्रोडक्ट एंड टूल में आप लोग को फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला आ जाता है, इवेंट्स हो गया, स्क्रीनर हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप मूवर्स टुडे, तो आज के दिन सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो मूव किए हैं। तो पहला आता है स्विगी, दूसरा आता है इटर्नल जो कि जोमेटो का है, और IRFSC करके हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे जो मार्केट ट्रेंड वाला हो गया, इस पर क्लिक करके आप लोग जितने भी जो शेयर्स हैं आज के दिन जो मूव किए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है। नीचे आते हैं जो मोस्ट ट्रेडेड इन MTF हो गया, ये भी आप लोग दे देते हैं, आयरकन करके हो गया, ये सारा चीज़ें आप लोग को दिखा रहा है। अब सबसे नीचे आना है तो आज के दिन सबसे ज़्यादा जो इंट्राडे हुआ है कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। पहला रिलायंस हो गया, एयरकन यहाँ इंटरनेशनल हो गया, कोचिंग फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज के दिन इंट्राडे हुआ है और लगभग सभी ही प्रॉफिट में है। ठीक है। और इसके बारे में अगर जानना है तो इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करके आप लोग और भी जान सकते हैं। जो ETF बाय ग्रो है ये भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, जितने भी शेयर्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है। और SIP के लिए सबसे जो बेस्ट शेयर है ये भी यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में है, वो भी आप लोग का दिखा रहा है। पहला आता है निपॉन इंडिया करके हो गया और दूसरा आता है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड, पहला होता है ETF निफ्टी करके। ठीक है। गोल्ड और निफ्टी के ऊपर आप लोग यहाँ पे अपना जो भी SIP है वो कर सकते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़, जो बड़े स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज़ में है, मतलब कि जो ट्रेंडिंग पे हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको कोई शेयर आज लेना है और आने वाले समय में उसको सेल करना है तो मैं आप सभी लोग को वो भी बताने वाला हूँ, और इंट्राडे कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। और शेयर्स को बाय करने के लिए सबसे पहले आप लोग को टॉप पे एक ऑप्शन आ रहा है सर्च वाला, तो आप सभी लोग को इस सर्च आइकन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी शेयर, मान के चलिए मुझे कोई टाटा का शेयर चाहिए तो मैं टाटा लिख देता हूँ। अब टाटा के जितने भी शेयर्स होंगे
वो यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो मुझे टॉप वाला यहाँ पे जो आ रहा है जो कि टाटा मोटर्स LTD करके आ रहा है, तो मान के चलिए मुझे अगर ये शेयर लेना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। वो इन्वेस्ट पहले तो वो यहाँ पे कोई भी आप लोग भी अगर कोई लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या है उसकी परख करते हैं कि ये चीज़ क्या अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ठीक है। अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, आप यहाँ पे वही तरीका यहाँ पे भी ये इंटरफेस आपको करना है। आपको सबसे पहले इनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो देख लेना है। बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, ट्रेडर इसकी यहाँ पे जो अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है, वो सारी चीज़ें देख लेना है, तभी आपको यहाँ पे बाय करना है। वो देखने के लिए आप सभी लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओवरव्यू का, स्क्रॉल कर देना है आप सभी लोग को। तो इसकी जो भी परफॉर्मेंस है आज के दिन तो यहाँ पे दिखा रहा है टुडे जो यहाँ पे लो मतलब लो गया है, कितने पे गया है 698 रुपये का, ठीक है। और टुडे जो हाई गया है करीब 715 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका, ठीक है। प्रीवियस पे कितना क्लोज हो रहा है, ओपन कितने पे हुआ था, लोअर सर्किट कितना है, अपर सर्किट कितना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। नीचे आप सभी लोग को आ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट कैप। देखो जैसे ही मार्केट कैप मतलब ये होता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रस्टेड होता है। तो नीचे आ जाना है। तो आप लोग फाइनेंशियल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंटरफेस रहता है। अबाउट कंपनी पे जाने के बाद में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता दूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होता है, मान के चलिए कोई शेयर लेने आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी टाटा का शेयर है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होता है कि उस यहाँ पे शेयर के पीछे जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो अदर कंट्री के जो भी डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, तो उसी को हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कितने परसेंट प्रमोटर हैं, कितने परसेंट रिटेलर हैं। नीचे आप सभी लोग को आ जाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो कितने परसेंट प्रमोटर हैं, रिटेलर कितने परसेंट हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट कितने हैं, और यहाँ पे म्यूचुअल यहाँ पे फंड में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जाना रहता है। तो यहाँ पे लगभग ये बेस्ट ही है। तो यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो सिमिलर जो स्टॉक्स हैं वो भी दिखाएंगे, ठीक है। अब आप सभी लोग को यहाँ पे इवेंट्स पे आ जाना है। तो इवेंट्स पे आने के बाद में जो डिविडेंड्स हैं इनके वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट OI कितना है, तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो टाटा फ्यूचर्स हैं वो भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ से, और न्यूज़ भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ से कि इनके बारे में जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आप सभी लोग को दिखाएंगी। तो फंडामेंटल्स में आने के बाद में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो शेयर होता है उसका जो ग्राफ होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब ग्राफ ऊपर जाता है तब आपका प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है तो आपका लॉस होता है। अब ऊपर इसलिए जाता है कि जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा बाय कर लेते हैं, मोटी कैंडल बन जाती है, तो शेयर होता है उसका ग्राफ होता है वो ऊपर जाता है। अब जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कि लोग इसको बेच रहे हैं, तो ग्राफ होता है वो नीचे आ जाता है। तो पूरा खेल सेलर्स और बायर्स का ही होता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब इसको समझने के बाद में आप सभी लोग को अगर इस शेयर को बाय करना है तो बाय करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बाय वाला, ठीक है। इस ऑप्शन पे सिंपली आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है। अब देखो मैं आपको बता दूं इंट्राडे पे क्या बेनिफिट मिलता है और डिलीवरी पे क्या बेनिफिट मिलता है। अब डिलीवरी पे यहाँ पे एक शेयर का जो प्राइस है वो 723 आप लोग दे सकते हैं, 723 रुपये का है। और मान के चलिए मुझे जो यहाँ पे जो शेयर है मुझे 50 शेयर से लेना है, ठीक है, मैंने 50 लिख दिया है। तो इसका टोटल जो यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है 36,248 रुपये आ रहा है। आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। अगर ये मैं यहाँ पे जो इंट्राडे है, यहाँ पे अभी तो मैं डिलीवरी पे लिया हुआ हूँ, अब यहाँ पे मैं अगर इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 5x का मार्जिन मिलता है, ठीक है। 36,248 रुपये का यहाँ पे डिलीवरी पे पड़ रहा है और इंट्राडे पे पड़ रहा है 7,281 रुपये का। तो मतलब ये है कि आप सभी लोग यहाँ पे दे देते हैं 5x का मार्जिन आपको मिल रहा है, सिर्फ आपको 7,281 रुपये का आपको ये शेयर पड़ता है। अब देखो अगर डिफरेंट करें इंट्राडे में और डिलीवरी में, तो होता ये है कि डिलीवरी होता है मतलब कि आज आप लोगों ने कोई शेयर लिया और आने वाले समय में कभी भी आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। और जो इंट्राडे होता है मतलब कि आप लोगों को आज ही शेयर लेना है और आज ही उसको सेल कर देना है। जब सुबह मार्केट खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाता है 9 बजे, और जब मार्केट क्लोज होती है 3 बजे तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाता है 3 बजे। तो आप लोग को 9 और 3 बजे के बीच में बाय एंड सेल करना पड़ता है। तो यार आप लोग चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उसको हर हालत में सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खेल रहता है आप लोग का यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर। अब डिलीवरी पे आप लोग लेते हैं तो आप लोग कभी भी बेच सकते हैं, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, कभी भी आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग इंट्राडे कर
सकते हैं। और इसको यहाँ पे जो शेयर्स हैं आप लोग 50 इस पे लिख करके आप लोग सबसे पहले ऐड मनी कर लेना। देन ऐड मनी कर लेंगे तो यहाँ पे बाय वाला सेक्शन आ जाएगा। बाय करके आप लोग इस शेयर को बाय इजीली कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो शेयर्स है वो बाय कर सकते हैं। और MTF में भी आप लोग यहाँ से चाहें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि आप लोग की जो रिक्वायरमेंट होती है 31% रहती है। मतलब यहाँ पे भी आप लोग को छूट बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आप लोग चाहें तो NTF में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन की मदद से। अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है, तो गाइस 110% जेन्युइन एप्लीकेशन है और यहाँ से आप लोग अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पे अपने जो भी शेयर्स हैं वो आप लोग बाय कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माई वॉच लिस्ट वाला, तो सिंपली इस पर क्लिक करके अपने जो भी फेवरेट यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, शेयर्स को बाय कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई ग्रो ऐप कैसे यूज करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।